हाँ, तो अब हम बहुत ही स्पेशल टाइप का एक फंक्शन देख रहे हैं यहाँ पर, और उसका ग्राफ भी समझेंगे अच्छे से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए और भी अदर एग्जाम जो होते हैं आपके उन सब चीज़ों के लिए। तो अब हम लोग देख रहे हैं हमारा जो अब अगला फंक्शन है वो क्या है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। क्या है आपका, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का ये सिंबल होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है आपका, और ये आपको डिफाइन करके दे रखा है, ठीक है। मेनली आप इसको समझोगे तो क्या समझोगे इस चीज को, कि ये होता है आपका नियरेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्या मतलब है इसका, मतलब इंटीजर। इसके अंदर आप कुछ भी लोगे, इसके अंदर आप x की वैल्यू कुछ भी लोगे तो उसका आंसर हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए, और वो इंटीजर भी आपका कौन सा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट नियरेस्ट। मतलब क्या है, अब उस चीज को यहां पर हम समझते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों को मैं यहां पर समझाता हूं आप लोगों को, जैसे y इक्वल्स टू आपको 2.3 दे रखा है और 2.9 दे रखा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब जरा समझना है यहाँ पर कि ये जो है किस किस इंटीजर के बीच में आ रही है ये वैल्यू, वो हम लोग यहाँ समझ रहे हैं। तो ये 2 और 3 के बीच में आ रही है वैल्यू, तो 2.3 आपका यहाँ कहीं होगा और 2.9 आपका यहाँ कहीं होगा, ठीक है। फिर इसकी डेफिनेशन को हम समझ रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं क्या, कि ये नियरेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू देगा इंटीजर की। तो इससे आंसर तो ये क्लियर है आपका, एक इंटीजर ही आएगा जो भी इसके अंदर होगा। तो अगर मैं y इक्वल्स टू 2.3 लेता हूं तो इसका आंसर नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर इज दिस, तो मैं बोलूंगा इसका आंसर आएगा 2। बट अगर मैं 2.9 लेता हूं, अब इसको भी मैं समझता हूं, तो ये जो है 2.9 इसके पास में है, बट ये दो इंटीजर के बीच में है, उसमें से आपको स्मॉलेस्ट चेक करना है। यही चीज मैं आपको यहां डिफाइन करने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं। इन दोनों वैल्यूज में से आपको स्मॉलेस्ट लेना है और नियरेस्ट लेना है, तो फिर भी आपका आंसर यहां पर क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर है ये चीज। यहां पर चाहे कितनी भी वैल्यू हो, 2.99999 भी हो, तब भी आप दो इंटीजर के बीच में उसको समझोगे और उसमें से छोटे वाले को ही यहां लिखोगे, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर। तो ये आपको यहां पर डिफाइन करना है। चलो एक और चीज से समझ लेते हैं इसी चीज को। तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं इसी चीज में, कि y इक्वल्स टू माइनस का 1.2 दे रखा है, ठीक है। तो अब इस चीज को आप समझो, ये किस किस के बीच में होगा, तो ये 0 और -1 के बीच में नहीं, -1 और -2 के बीच में होगा ये, ठीक है। 0 के बीच में नहीं होगा, -1 और -2 के बीच में होगा, मतलब ये यहां कहीं होगा। अब उसको हम लोगों को लेनी है, तो इसकी वैल्यू इन दोनों इंटीजर में से छोटी लेनी है, तो छोटी वैल्यू आपकी -2 होगी। क्लियर है ना ये चीज, ऐसे समझना है आप लोगों को। एक और एग्जांपल देख लो इसी चीज का, y इक्वल्स टू -3.9 दे रखा है जैसे, तो ये किस किस के बीच में वैल्यू होगी, -3 के और -4 के बीच में होगी, जो कि आपकी -3.9 मेरे हिसाब से यहां कहीं होगा। अब इन दोनों में छोटा तो यही है, तो छोटा वैल्यू आपको लिखना, तो इसका आंसर -4 हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आ रही होगी आई होप आप लोगों को। अब देखते हैं इसका हम लोग ग्राफ, कि इसका ग्राफ कैसे बनाओगे आप लोग, ठीक है। तो ग्राफ को ही समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पर इसी के साथ हम इसको लिख लेते हैं, कि भाई आपका अगर आंसर ऐसे डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, कि अगर x जो है जैसे 0 से बड़ा है ना, 0 से तो बड़ा है और इक्वल है ना, 0 से बड़ा और इक्वल है, और इधर कितना है 1, 0 और 1 के बीच में, कि भाई 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है और इक्वल है। देखो 0 पर भी 0 ही होगा, जैसे ये देखोगे तो 2 पर तो 2 ही होगा, पर 2 से बड़े पर, ठीक है ना, ये हमेशा 2 आएगा, 3 से छोटे पर ये हमेशा 2 ही रहेगा। तो ऐसे अगर 0 से बड़ा लूं, तो ऐसे समझो 0.9 या 0.1, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर 0 ही रहेगा। और हम लोग ले लेते हैं कि जैसे x जो है -1 से इक्वल और बड़ा और 0 से छोटा, तो आंसर इसका हमेशा -1 होगा। ऐसे इस चीज को और समझ लो आप लोग, कि x जो है यहाँ 2 ले लेता हूँ और यहाँ पर 1 ले लेता हूँ, 1 से बड़ा और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में इसका आंसर 1 आएगा हमेशा। और एक और चीज देख लो आप लोग, यहाँ 3 और यहाँ पर 2, तो इसका आंसर हमेशा 2 आएगा। जैसा कि ये रहा, ये वाला हमने एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल इसी बात को डिस्कस कर रहा है आपका, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी आई होप, नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अब अगली बात करते हैं हम लोग। देखो मेरे साथ ग्राफ, अब ग्राफ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ ग्राफ को। अब ग्राफ जरूर समझना ना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि कैसे इसमें ग्राफ आप बनाओगे। ठीक है, अब बताओ, जैसे 0 और 1 के बीच में बात करूँ, ये रहा 0 और यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ 0 है आपका। तो 0 और 1 में आंसर इसका है 0 पर 0 दे रहा है, तो 0 पर आंसर इसका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मैं इसको डार्क बना देता हूँ, 0 पर 0 आंसर आ रहा है। ठीक है, और 1 पर क्या आ रहा है इसका आंसर, 1 से छोटे पर, मतलब 1 नहीं आ रहा, 1 से छोटे पर है, तो 1 से छोटे पर ये सारा आंसर आ रहा है। तो मैंने इसको डार्क बना दिया कि इसके बीच में आंसर हमेशा यही आएगा। ठीक है, अब दूसरी बात करता हूँ 1 से लेके 2 के बीच में। ठीक है, 1 से लेके 2 के बीच में, तो यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, 1 से इक्वल, देखो यहाँ पर मेरे साथ 1 के इक्वल और 2 से छोटा, तो 1 से इक्वल पर 1 से इक्वल पर ये आंसर 1 देगा, तो 1 गिरा है यहाँ पर, ये 1 है आपका। ठीक है, 1 पर ये आंसर 1 देगा और 2 तक के बीच में, तो 2 तो आंसर नहीं देगा, तो 2 को एक्सक्लूड कर दिया, ये आंसर देगा हमेशा। 1 से 2 के बीच में आंसर हमेशा 1 होगा, बस 2 से छोटी वैल्यू हम लोगों को रखनी है। अब अगला देख लो 2 से 3 के बीच में, ये 3 है, तो 2 पर ये आंसर 2 दे देगा आपको। ठीक है ना, तो इसको मैं इंक्लूड कर देता हूं, और 3 से छोटे की बात कर रहा है वो, तो 3 इंक्लूडिंग नहीं है, इंक्लूड नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा जितना भी है। अब आ जाते हैं नेगेटिव सेंस में, तो इधर से तो ऐसे चलता रहेगा, बस ये इंक्लूड है और ये एक्सक्लूड है, ये इंक्लूड है और ये एक्सक्लूड होता जा रहा है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हम लोग, तो यहां पर आपका -1 है। ठीक है, तो 0 से और -1 के बीच में ये आंसर आपको क्या दे रहा है, -1 दे रहा है। क्या 0 पर दे रहा है, क्या 0 पर दे रहा है, तो 0 पर ये नहीं दे रहा है, तो 0 को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, एक्सक्लूड करूंगा। क्या 1 पर दे रहा है, ये 1 पर दे रहा है आंसर -1, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली आप -2 पर देखोगे इस चीज को, यहां पर -2 होगा, तो ढंग से देखोगे इस चीज को, तो क्या -2 पर ये आंसर दे रहा है, हाँ -2 पर ये आंसर देगा आपको, -2, और इधर -1 पर ये नहीं देगा आपका, तो ये ऐसे बनेगा। समझ पा रहे इस चीज को, ढंग से इसको देखो कि ये स्टेप अप ऐसे बन रहा है, स्टेप अप काइंड ऑफ, स्टेप अप, है ना, ऐसे जैसे सीढ़ियां चढ़ रहे हो आप लोग, तो स्टेप अप काइंड ऑफ ये स्ट्रक्चर बनता है, तो ये स्टेप अप फंक्शन भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ऐसे इसका ये ग्राफ बनता है, तो ये आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ सकते हो आप इसको।